हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कवर ब्लॉक्स पर। वेयर दीज प्रोवाइडेड एंड वाई शुड बी प्रोवाइड दीज। ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है एंड जो मैंने देखा है अराउंड 80% इंटरव्यूज़ जो एक फ्रेशर इंजीनियर के होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक्सपीरियंस इंजीनियर के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, लाइक BBS सॉफ्टवेयर्स, लेआउट, प्लानिंग एंड जो प्रीवियस जॉब्स उन्होंने कर रखी होती हैं उससे उनके क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कवर ब्लॉक्स। थिंग इज कवर ब्लॉक्स, इनको हम स्पेसर भी बोल सकते हैं। स्पेसर, सो इसकी डेफिनेशन है स्मॉल कंक्रीट स्टोन पीस या प्लास्टिक पीसेस यूज टू मेंटेन गैप बिटवीन स्टील बार एंड शटरिंग। देखो, जैसे अपना ये मान लीजिए शटरिंग है अपनी और ये जा रहे हैं अपने स्टील बार्स जा रहे हैं, देन इसके बीच में ये जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई कवर देना पड़ेगा सो दैट इसके बीच में गैप मेंटेन रह सके। गैप इसलिए चाहिए ताकि सराउंडिंग की कंक्रीट है, जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो इसमें फिल हो सके आके कंक्रीट, इसलिए हम इसको कवर करते हैं। नो क्वेश्चन अराइजेस कि वाई कवर ब्लॉक्स प्रोवाइडेड, मीन्स कि चलो पता है गैप देना है हमने, सो किस लिए देना है ये गैप। सो देखो, इसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट रेवर फ्रॉम करोजन। रेवर क्या है? रेवर जनरली हम बोलते हैं उसको स्टील बार्स होती हैं अपनी, या फिर इसको हम रीइंफोर्समेंट बोल सकते हैं। इसका भी एक अपना रीज़न है कि रीइंफोर्समेंट में हम स्टील को क्यों यूज़ करते हैं, हम इसकी जगह एलुमिनियम हो गया या फिर कोई और मेटल लाइक आयरन हो गया, इसको या कुछ भी इसको यूज़ क्यों नहीं करते। सो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। सो इट प्रोटेक्ट रेवर फ्रॉम करोजन, मीन्स कि उसको जंग नहीं लगने देता। जब हमारा स्टील है, स्टील बार जब डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, उसको जंग नहीं लगेगा। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड क्या है, इट प्रोटेक्ट या इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। फायर अपनी, इसको हम बोल सकते हैं हीट, या फिर थर्मल एक्सपेंशन बोल लो आप। आपको पता है कि कोई भी मेटल है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जब हीट होती है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करता है। हीट में जब जब भी हीट होती है तो वो एक्सपेंड करता है, और जब ज़्यादा कोल्ड आती है तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो जब हम कवर प्रोवाइड करेंगे तो हीट उसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। नॉर्मली इस टाइप के कवर ब्लॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं जिस पे नंबर्स लिखे हुए हैं। इफ़ यू कैन सी, इस पे 20 लिखा है, 25, इसी तरह 30। सो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लैब में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 20 mm का प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इस पोजीशन में प्रोवाइड करना है उसको। और अगर हम किसी को बीम में प्रोवाइड कर रहे हैं देन ऐसे प्लेस करना है उसको, बिकॉज 25 mm उसका कवर ब्लॉक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिनिमम क्लियर कवर टू रीइंफोर्समेंट। हर स्ट्रक्चर में हम अलग अलग कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्लैब है तो उसमें 25 mm का यूज़ करेंगे, इसमें आप 15 का भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये बीम है, बीम में आप 25 mm यूज़ करोगे, इसको हम 1 इंच भी बोल सकते हैं, 1 इंची कवर ब्लॉक। उसी तरह कॉलम है, कॉलम में आप 40 mm का यूज़ करोगे। और फुटिंग है, फुटिंग में आप यूज़ करोगे 50 mm का। मोस्टली ये 4 हैं, ये 4 हैं, यही सब आपको पता होनी चाहिए। बिल्डिंग में यही सब यूज़ होते हैं, ठीक है, इनसे आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको एक्स्ट्रा आते हैं वो वेल एंड गुड। अगर आपको फॉर एग्जांपल शेयर वॉल का आता है तो उसमें 25 mm यूज़ होगा। देखो, ये शेयर वॉल हो गया, रिटेनिंग या फिर ये वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ये एक तरह से बीम की तरह एक्ट करते हैं। सो इसमें 25 mm यूज़ होता है। जैसे शेयर वॉल में 25 हो गया, रिटेनिंग में आपका 20 to 25 हो गया, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर उसमें भी आप 25 तक ले लेते हो। इसके अलावा एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे आप ये फुटिंग का कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल राफ्ट फुटिंग है, तो उसमें क्या है, देखो ऐसे राफ्ट फुटिंग में साइड्स होती हैं, टॉप है जो उसका, टॉप में आप यूज़ करोगे
50 का, और जो साइड्स हैं, साइड हो गई या फिर आपका बॉटम हो गया, उसमें आप यूज़ करोगे 75 mm का। ओके, ये हो गया। आपको इसी से मोस्टली आपको यही चीज़ काम आएगी साइड पे। उसके अलावा अगर आप साइड पे बना रहे हो, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रेड ऑफ कवर ब्लॉक शुड बी हायर देन ग्रेड यूज्ड इन स्ट्रक्चर। देखो, जैसे एक वीडियो बनाई मैंने, उसमें जो था वो मार्केट से परचेज़ किया हुआ कवर ब्लॉक था। अगर आप साइड पे बना रहे हो तो उसमें क्या, एक प्लाई लेते हो आप, उसमें क्या करोगे आप, जितना आपको किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बना रहे हो, सपोज स्लैब के लिए बना रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, 20 mm का यूज़ करोगे। तो उसके आप पर कंक्रीट यूज़ कर सकते हो या मोटार यूज़ कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप मोटार यूज़ करो उसमें। बट अगर आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो एग्रीगेट होता है, रोड़ी होती है जो उसमें, वो आपकी पतली होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा इतना मोटा डाया नहीं होना चाहिए उसका, वो आप यूज़ करो। उसको आप उतना चेक कर सकते हो कि वो 20 mm है या नहीं है। अगर बीम के लिए तो आप उसमें 25 mm का बना सकते हो, और उसको एक जैसे केक कट करते हैं ना, ऐसे डिफरेंट पीसेस में कट करते हैं, वैसे आप उसको कट कर लोगे और उसमें बाइंडिंग वायर के वो डाल दोगे आप साइड करके, सो दैट जब सूख जाएगा वो, मतलब जब वो हार्ड हो जाएगा तो आफ्टर क्योरिंग आप उसको जब यूज़ करोगे तो एक बाइंडिंग वायर लगी होगी, उससे आप बाइंड कर सकते हो किसी को भी। और जब इसमें ग्रेड यूज़ करोगे वो स्ट्रक्चर से एक ग्रेड हायर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका M25 यूज़ कर रहे हो स्ट्रक्चर में, तो आप थोड़ा सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ा दोगे। जब आप कवर ब्लॉक बनाओगे आप M30 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिंग, कि आपकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। आपकी एक स्लैब है तो उसमें देखो, इसका कोई फिक्स नहीं है स्पेसिंग का। जो ये मैंने लिखा है, एक कवर ब्लॉक होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर एरिया में, वो फिक्स नहीं है। कवर ब्लॉक आप देते हो जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी जो स्लैब है उससे, जो आपकी स्लैब के बीच में गैप होना चाहिए स्टील और उसके बीच में, अगर लेट्स सपोज यहाँ गैप नहीं है तो आप इसको यहाँ पे कवर दोगे, सो दैट ये शटरिंग और स्टील के बीच में गैप आ सके। सो आप कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये एक स्क्वायर फिट में भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। सो ये आई थिंक ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हैं जो आपको कवर ब्लॉक के बारे में पता होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आपको और पॉइंट्स, सो थैंक यू गाइस, बाय।